आज जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर आया, मैंने देखा ऑफिस के बाहर भीड़ ही भीड़ लग चुका है और गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हैं। मेरी नज़र पड़ी तो कुछ लोग पीपड़ी बजा रहे थे। मैं उन पीपड़ी वालों को देख कर लगा कि शायद कोई आने वाला है। थोड़ी देर बाद फिर पास जाके देखा तो एक भोंपू वाला भी आकर जोर जोर से भोंपू बजा रहा है, जैसे जंग का ऐलान हो चुका हो। इससे पहले कि जंग शुरू होता, मैं भी तलवार लेने अपने ऑफिस चला गया। तलवार लेके जैसे ही मैं बाहर आया तो लोगों ने मुझसे पूछा, भैया तलवार लेके कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जंग होने वाली है। तो उन्होंने मुझे बताया कोई जंग नहीं होने वाली है, यहाँ पे हमारे सीएम साहब आ रहे हैं। मैंने तभी कुछ युवाओं को देखा जो हाथ में झंडा लेके ऐसे खड़े हैं कि अगले सीएम वही हों। ऊपर जाके देखा तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ खड़ी हो चुकी थी। मैंने चुपचाप तलवार अंदर रख दिया और मैं भी वहाँ इंतज़ार करने लग गया सीएम साहब का, कि सीएम साहब आए तो उनसे एक छोटी सी मुलाकात हो जाए। पीपड़ी वाला अभी भी रुकने का नामो निशान नहीं ले रहा था। पीपड़ी वाले के गाल और होंठ दोनों बुरी तरीके से सूज चुके थे, पीपड़ियाँ बजा बजा के। पीपड़ी वाले को देख के इतना भरोसा हो चुका था कि सीएम साहब आए या ना आए, ये बिल में से एक आधा सांप निकलवा के इन लोगों को ढसवा जरूर देगा। तो मैंने पीपड़ी वाले को इशारा किया कि पीपड़ी बजाना बंद कर दे, कहीं कहीं सांप ना आ जाए और हमारे लोगों को ढस ना दे। तभी मैंने देखा लोगों ने ऐसे लाइन कतार में बनाई जैसे सीएम साहब आएंगे और उनको राशन बांटना शुरू कर देंगे। पर मैंने उनका डिसिप्लिन देख के बहुत खुश हुआ। इसी बीच कुछ युवा लोग ऐसे जोर जोर से नारे लगा रहे थे कि सीएम साहब खुद उतर के आएंगे और बोलेंगे, बस बच्चों बस चुप हो जाओ, मेरे आंखों में तुम्हारे नारे देख के आंसू आ चुके हैं। तभी देखा भोंपू वाला जोर जोर से भोंपू बजाने लगा हुआ है। अब पीपड़ी वाला दोबारा पीपड़ी बजाना शुरू कर दिया हुआ है। लगता है सीएम साहब जल्दी ही पहुंचने वाले थे। तभी वहाँ से एक पिकअप वाला निकला, जहाँ मेरी नज़र अन्ना हजारे की टीम के एक नेता पे पड़ी जो इस रैली को ज्वाइन करने आया है। ये पक्का खुफिया नेता था। तभी मैंने देखा एक बस आई और वहाँ पे आराम से रुक गया। मैंने कहा इसमें तो हमारे सीएम साहब आ नहीं सकते, पर क्या भरोसा, आजकल मंदी इतनी चली हुई है, पेट्रोल इतना महंगा है, हो सकता है। तभी देखा वहाँ महंगी महंगी गाड़ियों का कारवां चलने लग पड़ा। पुलिस वाले खाकी वर्दी में उतरने लग पड़े। समझ चुका था वो समय आ चुकी है, उस घड़ी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है जब हमारे सीएम साहब आके हमें दर्शन दे। तभी चलती गाड़ी से पेट निकले कुछ युवक जो कि एक पुलिस अधिकारी थे, कूदते हुए निकल पड़े। तभी लाल झंडी में एक और गाड़ी दिखी जो ऐसे हॉर्न बजाते हुए गई कि रास्ता ये साफ करा देंगे। इन्हीं बीच एक गाड़ी में फूलों की माला सजी हुई थी। समझ गया था सीएम साहब हमारे इसी में ही है। तभी सीएम साहब जैसे ही उतरे तो ये लोग दौड़ भाग के उनको चारों तरफ से घेर लिया। आज समझ में आया कि सीएम के साथ इतने सारे सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों होते हैं, क्योंकि इनका कोई भरोसा है नहीं, कोई भी इनकी जेब मार सकता है। वैसे भी हमारे देश का भविष्य इनके जेब में ही है। अगर जेब मार लिया तो जेब खाली हो जाएगा और भविष्य भी खाली हो जाएगा। लाइन में लगे लोग धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा, फूलों की माला से उनका स्वागत करने लगे। माननीय सीएम साहब हमारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मालाओं से सीएम साहब का चेहरा इतना ढक चुका था कि उनका चेहरा नज़र भी नहीं आ रहा था। हो सकता है उनकी सांसों में भी दिक्कत हो। तभी एक एसपीजी का फौजी कमांडो वहाँ दिखा जो कि काम ना करके भीड़ों के पीछे चुपचाप धीरे धीरे चल रहा था। इसी बीच और लोगों ने आके हमारे सीएम साहब पे माला डालना शुरू किया। पहले मालाओं का गुच्छा हमारे सीएम साहब ने निकाल के फेंक दिया था। इनको समझ में नहीं आता इशारा। ये लोग फिर से उनके गले में माला और फूलों का हार डालने लग पड़े। इसी बीच लोगों ने कुछ तो पाँव भी छूने लग पड़े। मुझे समझ में नहीं आता पाँव क्यों छू रहे थे और ये सिक्योरिटी फोर्स अपना काम ढंग से क्यों नहीं कर रहे थे। इतनी भीड़ में हमारे सीएम साहब को पूरी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। फिर भी कुछ लोगों ने जो कि लड़के थे उन्होंने पूरा डिसिप्लिन दिखाया, लाइन में वहाँ चुपचाप खड़े रहे। इसी बीच युवा नेताओं ने जोर जोर से नारे ऐसे लगाए कि वो उनकी गाड़ियाँ बैठ के जाएंगे। गाड़ियों का काफिला बहुत लंबा था, ट्रैफिक लग चुका था। फिर भी कोई बात नहीं, हमारे सीएम साहब ने जैसे ही देखा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वो भी शांतिपूर्वक गाड़ी में बैठे और चुपचाप अपने अगले प्रस्थान की तरफ चले गए। ये देखकर तो खुशी हुई कि सीएम साहब ने हमारे ट्रैफिक का पूरा पूरा ध्यान रखा कि ट्रैफिक की वजह से कोई परेशान ना हो। फिर भी ये युवा नेता शांत नहीं हो रहे थे। ये गाड़ी के आगे खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी एक समझदार पुलिस वाले ने उनको साइड कराया कि भाई साहब साइड हो जाओ, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, होगा तो वही होगा जो सरकार का असली फैसला होगा। तभी हमारे सीएम साहब वहाँ से चल पड़े। उनकी गाड़ी के ऊपर फूलों का ढेर देख के इतना समझ में आ गया कि लोग हमारे सीएम साहब का सम्मान करने से थोड़ा सा भी नहीं कतराते। गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे वहाँ से निकलता चला गया। इसी बीच लोग भी वहाँ से तितर बितर हो गए। एक पुलिस वाले भैया ने जंप मार के गाड़ी के अंदर भी बैठ गए। तभी एक काली गाड़ी बीच में घुसने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं ये छपरी कहाँ से आ जाते अपने आप को सुपरस्टार समझने।
पर चलो पुलिस वालों ने उसको भी साइड कर दिया और धीरे धीरे पुलिस साहब अपने सीएम साहब को लेके चले गए।